आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 5 के लिए पेपर CC 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न का। यानी इस पेपर में आपको कौन कौन से प्रश्नों को तैयार कर लेना है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस पेपर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उद्देश्य, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। साथ ही साथ इस टॉपिक को थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, इसमें उदारवादियों की क्या भूमिका थी, जो गरम दल के लोग थे उनकी क्या भूमिका थी, इसको आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे उदारवादी में कौन कौन नाम है उसको ठीक से पढ़ना है। जैसे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी प्रकार से गरम दल में देखना है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इसको है ना, इस ढंग से आपको जानना है। उदारवादियों का जो टाइम पीरियड बोला जाता है 1885 से लेकर 1905 तक का जो टाइम पीरियड है वो उदारवादियों को बोला जाता है। इसमें क्या क्या उपलब्धियां रही इसको भी थोड़ा देख लेना है। तो आपके इस पेपर के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का चर्चा करते हैं प्यारे स्टूडेंट, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बंगाल विभाजन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बंगाल विभाजन आप सभी जानते हैं 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के पीरियड में हुआ था। इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करना है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने क्या सोच के किया था और इसका क्या मतलब प्रतिक्रिया हुई बंगाल में। आप सभी जानते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, है ना, आंदोलन हुए। और फिर आगे चल कर के इसी से रिलेटेड आपका है स्वदेशी आंदोलन। तो ये दोनों टॉपिक को आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग फटाफट में देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपको आ जाएगा वो असहयोग आंदोलन आएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और असहयोग आंदोलन के कारण तथा परिणाम भी पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों शुरू किए थे, आखिर वो क्यों इसको वापस ले लिए। तो हर एंगल से आपको इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कि भाई असहयोग आंदोलन के आपको कारणों को, हर पॉइंट को जान लेना है। चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, चाहे जलियांवाला बाग कांड हो, चाहे महंगाई हो, चाहे उसकी शोषणकारी नीति हो, हर तरह से आपको इसके कारण को पढ़ लेना है। इसकी शुरुआत जो है सो कांग्रेस के किस अधिवेशन से जो है सो इसकी अनुमोदन हुआ था उसको देख लेना है। इसका क्या तरीका था गांधी जी के द्वारा ये जो आंदोलन किए गए उसमें क्या इसका तरीका था, हिंसा था कि अहिंसा था, इसको देखना है। इसे गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या लोगों को आश्वासन दिए थे, लोगों को बोले थे कि भाई हिंसा नहीं करना है, क्या तरीका अपनाना है। तो भाई अनशन कीजिए, मार्च कीजिए, है ना, सूती वस्त्र का उपयोग कीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो अपनी स्वदेशी वस्तुएं हैं उसका उपयोग कीजिए। जहाँ पर आप विदेशी कार्यालय में आप जाते हैं, सरकारी कार्यालय में, उसको छोड़िए। बहुत सारे वकालत भी छोड़ दिए। सरकारी जो स्कूल होते हैं उस पीरियड में उसको छोड़ दिए। स्वदेशी मतलब हर तरह से जो है सो स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेने हैं।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है प्यारे स्टूडेंट्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसमें आप दांडी मार्च अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका शॉर्ट प्रश्न में पूछा जाएगा, नमक सत्याग्रह, और यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें भी आपको ध्यान में देना है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को आखिर कौन सी मजबूरी हो गई। 14 सूत्री जो उन्होंने कार्यक्रम लागू किए थे, मांग था, उसको अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि नहीं किया। साथ ही साथ दांडी मार्च शुरू करने के पहले और कौन कौन सी घटनाएं भारत में हुई, जैसे आप सुने होंगे सब साइमन कमीशन यहाँ पर आए थे, है ना, साइमन कमीशन। उसके बाद नेहरू कमेटी रिपोर्ट था जिसको अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया था, और भी बहुत सारी रीज़न हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, मेरे अनुसार से एक प्रश्न और भी बन सकता है, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी जो आंदोलन थे, जो युवा वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था, इसका 2 चरण है। अब एक चरण देखिएगा कि 1915 के पहले बहुत सारे अनुशीलन समिति, बहुत सारे अब खुद्दीराम बोस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंसा का सहारा लिए, तोड़फोड़ का सहारा लिए, बम का प्रयोग किए, है ना। वो अपनी बातों को निवेदन करके नहीं रखते थे, बल्कि उसके लिए यदि हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो वो कर सकते थे। तो इसको 2 चरण में आप बांट के देखिएगा। फिर आगे चल कर के आप देखिएगा कि न केवल हमारे देश में बल्कि हमारे देश के बाहर भी लोग प्रयास किए क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए। चाहे आप जो भी संस्था की स्थापना हुई लाला हरदयाल के द्वारा जो है सो, है ना, गद्दर पार्टी की स्थापना किए गए, और भी मैडम भिक्काजी रुस्तम जी कामा के द्वारा भी प्रयास किया गया। साथ ही साथ आप एक दौर देखिएगा, खासकर 1920 के बाद, तो आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, ऐसे आपको बहुत सारे वीर मिलेंगे। इनको हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए। फिर आगे जाइएगा तो मास्टर दाब के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सूरी सेन। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी, जैसे कल्पना दत्त, बीना दत्त, ऐसे बहुत सारे महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए क्रांतिकारी आंदोलन में। तो इसको आप थोड़ा सा इस टॉपिक को बढ़िया से कर लीजिएगा। आखिर क्रांतिकारी आंदोलन जो युवा वर्ग शुरू, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे निराशा थी, हताश थी, अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियाँ थी, धोखा था, बहुत सारे कारण को आप कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो आप सभी जानते हैं 1942 में शुरू हुआ था। गांधी जी शुरू किए थे। इसी आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा भी दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। इसके पीछे भी सबसे पहले है कि आप कारण को देखिएगा। भाई क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीति, जो भी कारण है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेशन दूंगा, शॉर्ट प्रश्न को भी थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, है ना। ये सब शॉर्ट प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो है सो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है भारत के विभाजन के कारण तथा परिणाम, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, भारत के विभाजन के पीछे क्या कारण था, कौन से मिशन ने उसके विभाजन को स्वीकार किए। भारत के विभाजन आप पढ़िएगा तो उसके पहले थोड़ा सा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, कैबिनेट मिशन तो पढ़ ही लीजिएगा क्योंकि उसी की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा भी पढ़ लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन समितियां बनी थी और इसमें संविधान का निर्माण किया, कितने वर्ष लगे, ये सब पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आप भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ लीजिएगा,
लिखित संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, बहुत सारे संविधान देशों के संविधान के स्रोतों से इसमें शामिल किए गए हैं। क्या क्या चीज़ लिया गया है, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार USA से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, नीति निर्देश आयरलैंड से लिया गया है। इस तरह से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट, यदि इतना आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी तरह का प्रश्न जो है सो पेपर 11 में छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा। तब के लिए थैंक यू सो मच सभी को। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच सभी को।